जब हम लगातार किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से वह मंजिल हमें जरूर मिलती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का है, जिनका सपना है कुछ बनने का, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो कुछ भी बनना है। तो ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हें एक बार जरूर देखना चाहिए। और पेरेंट्स से मैं एक गुजारिश करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर दें और उन्हें यह तय करने दें। अब करना क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। यह तक आपने पढ़ाई किया है, जैसे ही आप 9th क्लास में आप जाते हो तो 9th क्लास में आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। आप 9th क्लास में डिसाइड कर लीजिए कि आपको नीट करना है, यानी डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है, आईपीएस बनना है, जिसमें भी जाना है, जो भी फील्ड आपको में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्लास 9th में ये डिसाइड कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्लास 9th में हम डिसाइड कर लें, अभी तो मेरे पास 9th 10th 11th 12 है, 4 साल का समय है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमारे पास 4 साल का समय है और देखते देखते वक्त निकल जाता है, और फिर जब हम एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देते हैं, आपाधापी में पूरी तैयारी होती है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तमाम चीजें को ज्वाइन करते हैं, और फिर नतीजा क्या निकलता है, मोर कंफ्यूजन, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वह संतोषजनक नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन वाला नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम 9th क्लास से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नीट, सपोज एग्जांपल में बताता हूं कि हमें नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो हम क्या करेंगे कि 9th क्लास से ही अपने को फोकस करेंगे और उसी पैटर्न के आधार पर धीरे धीरे वो तैयारी शुरू कर देंगे। यानी जो 4 साल बाद आपको एग्जाम में बैठना है, उस 4 साल वाले एग्जाम को आप पहले तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद आप देखेंगे कि पहली बार में यह रिसर्च हम लोगों ने विगत लगभग 10-12 सालों में हम लोगों ने किया, और जहां भी स्टूडेंट्स हुए उनको यह बताया गया, बहुत से पढ़ाई आप कहीं से भरिए, कहीं से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको यह डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 9th में अगर आप हैं और 9th में आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसी समय से आप तैयारी करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने सिलेबस एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है, कोई आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं लर्न करना है, ना पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। तो जब आप इस चीज को करते रहेंगे, 9th क्लास से ही आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि मुझे ये करना है, किसी भी कीमत में मुझे करना है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब एंट्रेंस एग्जाम आएगा आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो भी टॉपिक्स होगा वह बिल्कुल क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। और आपने किया क्या, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो आप पढ़ाई करते रहो, 9th का आप सिलेबस चल रहा है, 9th का सिलेबस पढ़ो, हर एक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक आपकी नजरों से बचना नहीं चाहिए, हर एक छोटी छोटी बातों को आप जेहन में रखें और उसे समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि रट्टा टेक्निक को इग्नोर करो। यानी अगर आप रटने की आदत आपने डाल रखी है कि कोई भी क्वेश्चन मिला हम रट लेंगे, तो देखो रट्टू तोता बनने से कोई फायदा नहीं होगा। ये आदत आज से ही और अभी आपको छोड़ना होगा। अगर उस चीज को आप समझते हैं, अगर उस चीज को आप जानते हैं, तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं होगी, बस आप उस चीज को समझिए। और समझने के लिए क्या होगा कि आपको पढ़ना होगा, उसके हर एक पहलू को जानिए। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बात होती है सर मुझे समझ में नहीं आता इसलिए मैं रट लेता हूं। तो सर रट करके कुछ मार्क्स तो आप ला सकते हो, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने में आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और यह जो आदत है आपकी रटने की, इससे आपको दूर करने की जरूरत होगी। इसलिए मैं कहता हूं ऑल्सो इग्नोर द रट्टा टेक्निक। आप इस टेक्निक को बिल्कुल हटा दो। समझो, मैंने 9th से कहा है कि अभी आपका जो एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, वह एग्जाम आपका कब होगा, 4 साल बाद आपका एग्जाम होगा। इसलिए मैंने कहा 9th क्लास से अपनी तैयारी पूरी शुरू करिए, और फिर देखिए क्या कमाल होता है, क्या रिजल्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। उन स्टूडेंट्स को भी आप इस मैसेज को पहुंचाएं, उनको भी बताएं कि उन्हें किस तरीके से तैयारी करना है,
कोई भी तैयारी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस टेक्निक से आप तैयारी करें। एक एक चीज को रोज, जैसे सपोज करो कि आज मैंने एक चीज सीख लिया, अगर मान लो कि मैंने आज कार्बन के बारे में पूरी पढ़ाई कर लिया, कार्बन का जो भी चीज है, कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में, कार्बन के एटॉमिक वेट के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, वैलेंसी के बारे में अगर मैंने पूरी तरह से स्टडी कर लिया, तो फिर देखो ये चीज, ये पार्ट तो हमारे जो सिलेबस है उसमें इजी हो जाएगा। जब भी इसका जिक्र आएगा उसमें हम काफी कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है। ठीक उसी तरह से बायो में है, मैथ में है। अगर मैथ में आज आपने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, अगर आपने मैथ में आज स्टैटिक्स कर लिया, तो फिर आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो चीज आप बखूबी जानते हो। फिजिक्स में आपने कर लिया, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आप करिए। और देखो, अचानक करने से कुछ भी नहीं होता, घबराने से कुछ नहीं होगा। और जब इस तरह की स्ट्रेटजी आप अपनाओगे, इस तरह का सिस्टमेटिक वे में आप स्टडी करोगे, तो दुनिया का कोई भी, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई भी केवल एक ही एग्जाम, आप चाहे दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप उसको पहली बार में पास कर सकते हो। इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। इस रिसर्च को हमने किया है, इस रिसर्च को स्टूडेंट्स को पर किया है, और जो रिजल्ट आया है वो काफी बेहतर आया हुआ। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।